बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव द क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बने, देन हम वहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करें और उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है, रीराइट कर लेना होता है क्वेश्चन को, बट अभी मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी क्योंकि ताकि एक ही मेरे इस बोर्ड पे सारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैंने अब लेना है एलसीएम। एलसीएम के दो तरीके हैं हमारे पास कि हम यहाँ तो ये करें कि जो एलसीएम होता है वो लेके एक स्टैंडर्ड वे जिस तरह से होता है वैसे उसको करें, या हम ये होता है कि एलसीएम लेके हम उसको तमाम साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। सबसे पहले अगर चेक करें, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन जो आई हुई है ना, मिक्स फ्रैक्शन है, मीन इसमें होल नंबर भी है, ठीक है, होल नंबर भी है और हमारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसको ना हम मिक्स फ्रैक्शन से एक कंप्लीट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसमें करेंगे क्या, आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को होल नंबर से, 3 2 ज़ा 6, और जो अपर वैल्यू है वो उसमें ऐड कर देते हैं, 6 + 1 विच इज़ 7, 7/3। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि नंबर्स में जो एलसीएम होते हैं ना, लाइक जैसे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए 2 3 4, तो आप उसका जब एलसीएम लेते हो तो आप 2 × 3 × 4 करके जो आंसर आता है वो करते हो। तो यहाँ पे जब वेरिएबल्स में एलसीएम आता है तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1, 2x एंड 3। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे उस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग both sides by LCM। दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और विच इज एलसीएम इज, मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 × 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, इंटू x-1। पहले मैंने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू राइट कर ली, देन सिंगल टर्म राइट कर ली और देन ऐसी टर्म्स राइट की जो कि जिसमें दो टर्म्स आ रही है, दो वैल्यूज, टर्म मीन वैल्यू। तो यहाँ पे चेक करें, मैं राइट कर रही हूँ x+2 over x-1 multiply by LCM which is 3 × 2x x-1, again minus second value, what is second value, 4 - x/2x multiply 3 × 2x into x-1 is equal to 7/3। मल्टीप्लाई लगाएं या ब्रैकेट लगाएं, इट्स अप टू यू। अब मैं मल्टीप्लाई सब में यूज़ करूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करें कि कैंसिलेशन हो रही है, नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो x-1 सेम वैल्यू विद द सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये देखें 3 विद 3 कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x और 6x इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 6x लिख के अब मल्टीप्लाई कर साइन लगाने की वजह मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, 6x × x+2 माइनस। अब ये देखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × x 3x, 3 × 1 इज -3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -4 - x × 3x - 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ चेक करें मैंने ब्रैकेट क्यों अप्लाई किया, ब्रैकेट इसलिए मैंने अप्लाई किया यहाँ पे बिकॉज नेगेटिव इन अपार्ट, जब ब्रैकेट के बाहर जब दो वैल्यूज से पीछे कोई नेगेटिव साइन हो तो वो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज कर देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूँ और उसके बाद मैं साइंस चेंज करूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 7 2 ज़ा 14x, 14x देन मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ। यहाँ पे चेक करें 6x × x विल बी 6x स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, क्लास 9 में ये चीज़ आप लोग कर चुके हो, जैसे बेसिस सेम हो ना, इसकी बेस भी x है, ये भी बेस x है, तो इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, तो क्या है 1 1 और 1, तो 1 + 1 2, बेस को हम राइट करते हैं फॉर वंस और हम उनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। देन 6x मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और x एज इट इज आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स है, पहले जो है 4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देन -x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज करूँगी विच इज स्क्वायर ब्रैकेट। मैं लिखूंगी 4 × 3x - 3,
तो इसको मैं इस तरह से राइट करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 3 ज़ा 12 भी कर सकते हैं। और इसी तरह से माइनस एक्स, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई होगी विद 3x माइनस 3। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जब आपको कोई सेकंड ब्रैकेट यूज़ करनी हो तो आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। 14x into x, 14 as it is, x into x bases are same, then we add their parts. X plus x raised to power 1 into x raised to power 1 will be x square, 2 times r as x square. Then 14x into 1 will be 14 into 1 will be 14x. अब यहाँ चेक करें, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो। 12x माइनस एज इट इज 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 3 ज़ा x भी माइनस 3x इंटू एक्स, 3 एज इट इज, x की पावर 1 x की पावर 1, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x। यानी कि पहले हम वेरिएबल सेकंड पोजीशन पे राइट करें और जो कांस्टेंट है वो फर्स्टली हम लोग राइट करते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह से वैल्यू आ जाए कि जिसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो, तो पहले आप कांस्टेंट राइट करते हो देन वेरिएबल। अब चेक करें यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, अब यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ सॉल्व हो रही है, सेम वेरिएबल, दिस इज 12x and this is 3x. It has no sign, so it has positive sign. 12 plus 3 will be 15x. बाकी values as it is. अब हम लोग जा रहे हैं इसको माइनस का साइन ओपन करने के लिए, दूसरी साइड में इसको जाती हूँ, करती हूँ। यहाँ पे चेक करें, माइनस का साइन ओपन, 6x स्क्वायर प्लस 12x। अभी जो माइनस का साइन है ना, ये अंदर हर एक साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसकी पोजीशन चेंज कर देगा। कैसे ज़रा चेक करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई साइन नहीं, तो प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, माइनस 15x। यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है 12, देन माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब चेक करें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इनके जब नंबर्स को ऐड करते हैं ना, देन उनके कॉफिशिएंट को ऐड करते हैं। कॉफिशिएंट मीन जो उनके साथ नंबर आ रहा होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 प्लस 3 9, 9x स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब देखिए एक्स वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी आ रही है, ये एक्स टर्म है और ये एक्स टर्म है, प्लस माइनस, माइनस 12 माइनस 15 3x, और साइन हम वो वाला पुट करते हैं जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। ग्रेटर के साथ माइनस है तो इसलिए हम माइनस 3x पुट करेंगे, प्लस कांस्टेंट एज इट इज बिकॉज कोई और कांस्टेंट नहीं आ रहा। अब हम देखें जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यूज उनको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, प्लस 14x है तो यहाँ पे माइनस 14x क्या हो गया, और माइनस 14x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 14x इक्वल्स टू 0। बिकॉज आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और लेफ्ट साइड पे बाकी सारी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे चेक करें, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, सो वी कैन add or subtract it. Plus minus, minus 14 minus 9 will be 5x square and greater value is 14, so we will put the sign of negative. Then we have 3x and we have 14x, plus minus minus 14 minus 3 will be 11, okay ji, 11x, and greater value is 14 and it has positive sign, so we will put plus here. At the end we have only constant which is 12 is equal to 0. नो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक की, उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोगों के पास जो होते हैं ना एक्स के, वो उसके साथ जो साइन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव साइन नहीं है, तो उसके लिए हम दो स्टेप कर सकते हैं, या तो हम -1 कॉमन ले लें या हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। जो -1 कॉमन लेने वाली चीज़ होती है वो थोड़ी सी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। मैं बोलूँगी यहाँ पे लिखूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाय -1। अब -1 से क्यों करें, क्योंकि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 5 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ -1 इंटू -5x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो -1 इज प्लस 5x² प्लस माइनस -11x। डेट मीन्स कि ये -1 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। -1 इंटू +12, तो प्लस माइनस माइनस -12 equals to 0. So this is the standard form of quadratic equation. We have x² term, we have term of x, and we have also constant. Here a coefficient of x² is called a, so we have 5 as a. Coefficient of x is called b, so we have 11 as a b, and c is called constant. We have constant which is 12. Now by using quadratic formula, which is equal to, you have to learn this formula, minus p plus minus b square minus 4ac over 2a divided by 2a. Now by putting values, so minus what is b, it's -11. We have two negative signs. अगर दो नेगेटिव साइन हो तो आपको ब्रैकेट अप्लाई करना होता है। -11 स्क्वायर -4, what is a is 5, and what is c is -12 over 2a, 2 into a, so a is 5. Now we are going to solve it. Minus into minus will be plus 11, plus minus, when you multiply -11 2 times, then it will be 121, and minus into minus will be plus. ठीक है, -11 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 ज़ा 20। अब 20 को आप ऐसे क्या कर सकते हो, 20 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच विल बी 240 ओवर 10। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, हमारे पास 200 300 340 50 60 361 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो। सो अब आप क्या करोगे, आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे और आप फाइंड आउट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 361। तो जब 361 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 19, आई थिंक 19 आएगा। तो वो वाली साइड आई थिंक आप लोगों ने कर ली होगी। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रही हूँ, या टॉप से इरेज कर देते हैं, और ये वाला काम फर्दर वहाँ पे करते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ उसको, थोड़ा सा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन को रीराइट किया है यहाँ तक हम इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक और चीज़ भी कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि यहाँ तक ही काम आ जाए। x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा टॉप पे करके राइट करूँ, 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361, स्क्वायर रूट 361 विल बी 19 over 10. So you have two roots, one root is positive and one is negative. जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो आपको दो आंसर्स मिलते हैं, एक जो है आपको प्लस के साथ मिलता है और एक नेगेटिव के साथ। जब भी मैं रूट का बोलूँगी ना, रूट मीन आंसर जो होते हैं। 11 प्लस 19, एक दफ़ा आप 11 प्लस 19 ओवर 10 करेंगे, और एक दफ़ा आप करेंगे 11 माइनस 19 ओवर 10। सो 29 एंड 30 हो जाएगा ये, 20 29 एंड 30 ओवर 10, एंड इट विल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 गए 8, 1 में से 1 गए 0 ओवर 10। बट जो ग्रेटेस्ट साइन है वो नेगेटिव है, डेट्स वाई यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट करेंगे। 10 हाउ मेनी आर 30, 10 3 आर 30, सो 2 4 आर 8, सेम टेबल पे कट करना है, 2 5 आर 10। अब किसी और टेबल पे मजीद ये नहीं हो रहे साल, तो हमारे पास यही आंसर आ गया। सो वी विल राइट सोल्यूशन सेट 3, -4/5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा।